और सेकंड वाला भी हाफ मैंने वाला। नहीं दिया, इस वीक में दे दूंगा। फर्स्ट वाला फिर तो मैंने सेकंड दे वाले दिया। की रिकॉर्डिंग नहीं दी ना आपने? नहीं नहीं नहीं, अभी सेकंड वाला नहीं दिया, दे दूंगा इस वीक में। चलो, तो कोई डाउट है तो बोलो, फिर आगे हम लोग चलते हैं। यस सर, मुझे ना फॉर्म से रिलेटेड सर एक डाउट है। सर मेरी एज ना 16 है, तो सर क्या मैं एलिजिबल हूँ? सर उसमें 17 दे रखी है। नहीं, वो डेट से देखना पड़ेगा, थोड़ा सा पता करना पड़ेगा, मुझे एग्जैक्ट तो नहीं मालूम अभी, तो मैं पता करूंगा तो बताऊंगा ना। वो बोलते हैं ना कि इतने फर्स्ट जो मार्च या इस तरह का बोलोगे, इस दिन तक होना चाहिए, ऐसा कुछ होगा ना। चलो मैं देख करके पता कर दूंगा, चलो कोई नहीं, मैं पता करता हूँ उसको। चलो, तो इकोलॉजी में हमने स्टार्टिंग के पार्ट कर लिए थे, क्या उसमें पैरासिटिज्म वाला पार्ट कराना है? आई थिंक हमने कंपटीशन वगैरह कर लिया था। यस सर, यस पैरासिटिज्म वाला सर। रह रहा था। करा दूं पैरासिटिज्म, कर लोगी? यस सर, करा दो। यस सर। हाँ या ना, मतलब सर आप कराना है? हाँ करा सर, दीजिए। करा दो। चलो ठीक है, तो ये पैरासिटिज्म वाला ना, देखिए ध्यान से, इंपॉर्टेंट पॉइंट को सीखना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट को सीखिए, ध्यान से सुनना। पैरासिटिज्म में क्या क्या आएगा? सबसे पहला बोला जाएगा, इसमें बच्चा दो ऑर्गेनल पार्टिसिपेट करेंगे, एक ए और एक है बच्चा बी। बी को कहेंगे होस्ट। होस्ट, ये होस्ट है जो रहने के लिए जगह देगा और बच्चा खाना देगा। और ए जो है बच्चा, ये है पैरासाइट। तो इसमें दो के बीच रिलेशन है, एक है इसमें पैरासाइट, ठीक है, जिसको मिलेगा प्लस यानी बेनिफिट, क्योंकि इसे मिलेगा खाना, इसको मिलेगा रहना के लिए जगह, यानी फूडिंग भी मिलेगा और लॉजिंग भी बच्चा। और दूसरा मिलेगा होस्ट। होस्ट को बच्चा होगा नुकसान। क्यों? क्योंकि पैरासाइट जब आएगा तो उसे खाना तो लेगा, उससे बच्चा जगह तो लेगा, साथ साथ बच्चा कुछ हार्म भी करेगा, नुकसान भी पहुंचाएगा। तुम्हारे ऊपर कोई पैरासाइट आ जाए तो तुम्हें बच्चा कुछ ना कुछ टॉक्सिक सब्सटेंस रिलीज करेगा, जिससे हम बीमार पड़ जाते हैं। हमारे ऊपर मलेरिया हो गया, फाइलेरिया हो गया ना, स्कैरिस हो गया, एलिफेंटिसिस, क्या क्या बीमारियां पड़ती हो, वुकरेरिया बैंक्रॉफ्टी, फाइलेरिसिस करता है। तो क्या होती है? पैरासाइट होते हैं। पैरासाइट कुछ केमिकल रिलीज करते हैं जिससे हमें नुकसान तो होना ही है। तो ए को मिला प्लस, जो पैरासाइट है उसको तो बेनिफिट मिलेगा, बी को मिलेगा बच्चा माइनस। लेकिन पैरासाइट होने के लिए दो रूल होना जरूरी है। सर क्या क्या? अगर कोई पैरासाइट होगा तो उसे बच्चा होस्ट से लेना पड़ेगा फूड यानी नरिशमेंट, खाना, और दूसरा बच्चा लॉजिंग भी, रहना भी। ऐसा नहीं केवल आया, खाना खाया, चला गया, तो हम बच्चा ट्रू पैरासाइट नहीं माने। क्योंकि आपके एनसीईआरटी क्वेश्चन पूछती है कि फीमेल एनोफिलीज, जो फीमेल मच्छर है, मॉस्किटो है, क्या उसे हम ट्रू पैरासाइट माने? आप बोलिएगा नो, ट्रू पैरासाइट नहीं मानेंगे, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। तो आप बोलोगे क्यों, क्यों नहीं मानेंगे? उसके दो रीजन। पहला रीजन बच्चा, जो मच्छर आती है, मॉस्किटो आती है, आपसे बच्चा ब्लड सक करती है, यानी एक तरह से खाना लेती है। क्या बच्चा आपसे रहने की जगह लेती है? क्या लॉजिंग लेती है? और पैरासाइट बनने के लिए दोनों रूल अप्लाई होना चाहिए, फूडिंग भी होना चाहिए और लॉजिंग भी होना चाहिए, खाना भी ले और रहने के लिए जगह भी ले। लेकिन क्या फीमेल एनोफिलिस आपकी ब्लड को सक कर ली, क्या उसने बच्चे यहां से लॉजिंग लिया? नहीं। इसलिए हम फीमेल एनाफिलीज को, मॉस्किटो को बच्चा ट्रू पैरासाइट नहीं मानेंगे। आई बात समझ में? सेकेंड चीज, ट्रू पैरासाइट नहीं। दूसरा, कहा जाता है कि वो हमारी ब्लड को इसलिए सक करती है, वो फूड के लिए नहीं बच्चा, नरिशमेंट के लिए नहीं, खाने के लिए सक नहीं करती। तो सर क्यों? हमारे ब्लड के अंदर कुछ प्रोटीन है, जिस प्रोटीन के हेल्प से अपने अंडे को डेवलप कराती है। जब वो एग अंडे डेवलप करती है तो उसे चाहिए था वार्म कंडीशन, गर्म कंडीशन चाहिए था, तो हमारे ब्लड को सक करती है, जिससे कि आसपास के बॉडी का इन्वायरमेंट थोड़ा गर्म हो, जिससे एग का, अंडे का डेवलपमेंट आसानी से हो सके। तो एक तरह से वो अच्छा फूड के लिए भी, नरिशमेंट के लिए भी हम पे अटैक नहीं करती, वो खाने की भरपाई तो कहीं और से कर लेती है। तो ना हमसे फूड ले रही है, ना बच्चा हमसे लॉजिंग ले रही है, इसलिए हम
एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ट्रू पैरासाइट उसे नहीं मानेंगे। फीमेल एनाफिस जो मॉस्किटो है उसे हम ट्रू पैरासाइट नहीं मानते। चलिए ये बात सभी को समझ में आ गई, तो फटाफट लॉजिक बताओ। का मीनिंग क्या है यहाँ पे? लॉजिंग मतलब रहने की जगह, लॉजिंग होते लॉज, लॉज में जाके जहां लोग रहते हैं, फूड मतलब खाना, लॉज मतलब जहां रहने की जगह। हो गई बात। चलिए अब एनसीईआरटी यहाँ पर 2 क्वेश्चन पूछेगा कि ऐसा क्या पॉसिबल है, क्या ऐसा पॉसिबल है कि एक पैरासाइट आए नरिशमेंट भी ले यानी खाना भी ले, ठीक है, लॉजिंग भी ले, लेकिन बच्चा होस्ट को कोई नुकसान ना पहुंचाए, होस्ट को कोई नुकसान ना पहुंचाए, यानी बच्चा हार्मलेस पैरासाइट। क्या ऐसा पैरासाइट पॉसिबल है जो होस्ट पे आए, उससे अपना बेनिफिट ले, लेकिन होस्ट को बदले में बच्चा कोई हार्म ना पहुंचाए, नुकसान ना पहुंचाए? तो आपका आंसर होगा नो। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई पैरासाइट आए और होस्ट पे अटैक करे, उससे सब कुछ ले, लेकिन उसे हार्म ना करे। नुकसान करेगा ही करेगा बच्चा, इसीलिए तो पैरासाइट है, हमें नुकसान होता ही होता है, इसलिए तो माइनस कहते हैं। मैंने बोला होस्ट और पैरासाइट, पैरासाइट को प्लस और होस्ट को बच्चा माइनस लिखते, जीरो नहीं लिखते, क्योंकि हर हालत में वो नुकसान करेगा ही करेगा। तो एनसीईआरटी में सेकंड क्वेश्चन पूछा, सर इवोल्यूशन में ऐसा क्यों नहीं बने, इवोल्यूशन में ऐसा क्यों नहीं बना कि ऐसा पैरासाइट हो जो कि बच्चा हार्मलेस हो, कोई नुकसान ना करे? अब बोलिए बने बच्चा, बने ना किसी जमाने में। मान लीजिए ये मैंगो का प्लांट है, ठीक है, इसके ऊपर में कौन रह रहा है बच्चा? ऑर्किड रह रहा है। ऑर्किड बच्चा किसी जमाने में पैरासाइट ही था, वहां से खाना भी लेता था, वहां से स्पेस भी लेता था, वो बच्चा पैरासाइट था। लेकिन क्या हुआ, अब प्लांट ने उसे भगाने की कोशिश की, होस्ट मारने की कोशिश करता है। तो ये बच्चा बोला कि देखिए अब हम आपसे खाना नहीं मांगे, हम आपसे कुछ नहीं मांग रहे, बस रहने की जगह दे दीजिए, आपको हार्म नहीं कर रहे, आपको नुकसान नहीं कर रहे ना। जैसे कि आपको मैंने पढ़ाया था ना, जैसे कि हमने पढ़ा आपको बार्निकल और वेल, तो ये वेल मछली है, इसके ऊपर में छोटे छोटे बार्निकल्स, याद करो। तो बार्निकल किसी जमाने में जब पैरासाइट ही थे, रहने की जगह खाना भी लेते थे। तो अब वेल ने बोला जब मेरा नुकसान हो रहा है, तुम नुकसान भी कॉज कर रहे हो, तो यहां से भागो। तो इसने अपने आप को मॉडिफाई कर लिया कि हम भैया आपको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, खाना भी नहीं लेंगे, बस रहने की जगह दे दीजिए। तो ये बच्चा किस में कन्वर्ट हो गए? कॉमेंसलिज्म में। तो एनसीईआरटी ने जो क्वेश्चन पूछा है, क्या इवोल्यूशन में ऐसा पॉसिबल है कि पैरासाइट नुकसान ना पहुंचाए और अपना बेनिफिट लेते रहे? तो बोलिएगा हाँ, यही पैरासाइट तो कन्वर्ट हो गए कॉमेंसलिज्म में, प्लस और बच्चा जीरो में। कॉमेंसलिज्म में आपने पढ़ा ना, तो जो भी कॉमेंसलिज्म थे वो किसी जमाने में बच्चा पैरासाइट थे, लेकिन जैसे ही होस्ट ने उन्हें भगाने की कोशिश की, हटाने की कोशिश की, तो उन्होंने अपने आप को मॉडिफाई कर लिया। चलिए डन, ये समझ में आ गया होगा। चलिए अब पूछा जाएगा आपसे कि बच्चा पैरासाइट कितने तरह के हैं, तो आप बोलिएगा 2 तरह के। ध्यान से सुनिएगा, अगर ये आपके बॉडी के सरफेस पे तो ये क्या कहलाएगा बच्चा? इक्टोपैरासाइट। इक्टोपैरासाइट बॉडी के सरफेस पे है तो क्या नाम? इक्टोपैरासाइट। लेकिन बॉडी के अंदर है तो ये क्या कहलाएगा बच्चा? इंडोपैरासाइट। इंडोपैरासाइट, इसके एग्जांपल सभी को याद ही होंगे, बताने की जरूरत नहीं है। बॉडी के सरफेस पे इक्टोपैरासाइट, जैसे बच्चा जू, आपके सर पे जू है, लीच आता है, अटैच होता है, ब्लड सक करके चला जाता है, तो ये बच्चा क्या है? इक्टोपैरासाइट। लाइस, जू, टिक्स, इसी तरह डॉग वॉग के ऊपर में कुछ इंसेक्ट छोटे छोटे कीड़े होते हैं उसके, टिक्स, माइट्स, ठीक है। इसी तरह से एक और एग्जांपल है ना, कोपीपोड्स। आपके एनसीईआरटी में बच्चा कोपीपोड्स का एग्जांपल दिया है। सर ये कोपीपोड्स क्या है? ध्यान सुनिए, ये मरीन फिश पे, जो मरीन मतलब समुद्र में जो फिश रहती, मछलियां रहते, उनके ऊपर में बटे बॉडी सरफेस पे चिपके रहते हैं और उनसे नरिशमेंट लेते हैं, जगह भी ले लिया, नरिशमेंट भी ले रहे। एक तरह से ये बच्चा क्या हो गए? लाइस, ये भी एक तरह से जू हो गए, किसकी? मछलियों की। तो ये आपके एनसीईआरटी में कॉपीपोड्स दिया है, बच्चा भूल जाता है। ये तो याद है, लाइस, टिक्स, माइट्स, ये सब तो याद है बच्चे ना। देखते होगे जो डॉग है उसपे छोटे छोटे कीड़े होते हैं, छोटे से इंसेक्ट्स, वो बच्चा पैरासाइट है। हमारे ऊपर में जू है, वो भी पैरासाइट, इक्टोपैरासाइट। कोपीपोड्स का एग्जांपल आपके एनसीईआरटी ने लिखा है, याद रखिएगा, मरीन फिश में। अभी पढ़ाऊंगा एनसीईआरटी। चलिए सर इंडो पैरासाइट का एग्जांपल आप बताइए।
चलो बताओ तुम लोग, इंडो मतलब बॉडी के अंदर रहेगा। मलेरिया कॉज करने वाला कहाँ रहता है बोलो, प्लाज्मोडियम। इसके अलावा आपने बहुत सारे एग्जाम्पल पढ़े हैं कहाँ, एनिमल किंगडम में, याद करो। आपने क्या पढ़ा था, स्कैरिस, याद आ रहा है। इसके अलावा तुमने पढ़ा था बच्चा लीवर फ्लूक, ठीक है, याद आ रहा है। ब्लड फ्लूक, क्या क्या पढ़े थे ना, तुमने पढ़ा था जिसे बच्चा फाइलेरिया होता है, वो क्रेरिया बैंक्रॉफ्टी पढ़ा होगा। तो ये सब सभी कहाँ रहते हैं बच्चा, बॉडी के अंदर रहते हैं, इसलिए इसे कहेंगे इंडो पैरासाइट। चलिए, अब एनसीईआरटी में एक वर्ड लिखा है कि जो इंडो पैरासाइट है उनके बॉडी का स्ट्रक्चर, इंडो पैरासाइट है उनके बॉडी का स्ट्रक्चर, मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी बड़ा सिंपल होना चाहिए। सर क्यों, इंडो पैरासाइट का मॉर्फोलॉजी यानी बनावट, मॉर्फोलॉजी बाहरी स्ट्रक्चर, एनाटॉमी बच्चा इंटरनल स्ट्रक्चर, वो बड़ा सिंपल होना चाहिए। सर क्यों, सोचो, एक बच्चा इंडो पैरासाइट तुम्हारे अंदर आए, अब पैरासाइट अंदर आ गया बच्चा, खाना ढंग का मिल रहा है, पचा पचाया हुआ खाना मिल रहा है, इंटेस्टाइन में चला गया, वहां खाने पचे हुए हैं, आराम से डाइजेस्टेड फूड ले रहा है, तो क्या उसे खाना ढूंढने की दिक्कत है। हाँ, जो भी ऑर्गेनिज्म होता है सेंस ऑर्गन क्यों रखता है, सेंस ऑर्गन क्यों होते, खाना ढूंढने के लिए। कोई भी एनिमल्स में सेंस ऑर्गन क्यों, सूंघना क्यों है, देखना क्यों है, खाने ढूंढने के लिए। तो अगर हम किसी भी इंडो पैरासाइट को खाना फ्री फोकट का प्रोवाइड करा ही देंगे, तो क्या बच्चा उन्हें खाना ढूंढने की जरूरत है, क्या उनमें सेंस ऑर्गन की जरूरत है, नहीं। इसलिए सेंस ऑर्गन बच्चा लॉस कर देते हैं, उनके सेंस ऑर्गन खत्म हो जाते हैं। अब सोचो, खाना बच्चा पचा पचाया हुआ मिल रहा है, डाइजेस्टेड मिल रहा है, तो क्या बच्चा उसके अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम होने की जरूरत है, क्या उनके अंदर में डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होने की जरूरत है, क्या खाना पचाने की जरूरत है, ऑलरेडी खाना पचा हुआ है, डायरेक्टली बॉडी से क्या कर लीजिए, एब्जॉर्ब कर लीजिए, लाइफ चलाइए। क्या उनको बच्चा डाइजेस्टिव ग्लैंड, लीवर की जरूरत है, अरे खाना उन्हें पचाना ही नहीं बच्चा, कोई की खाना तो ऑलरेडी बॉडी के अंदर है, पचा पचाया मिल रहा है, आराम से लेते जाइए भाई, बॉडी के अंदर में, ब्लड के अंदर में, लीवर के अंदर में खाना ऑलरेडी ठीक ठाक मिल रहा है, इसलिए इनका बॉडी स्ट्रक्चर काफी सिंपल होता है ना। लेकिन एक चीज बड़ा कॉम्प्लेक्स होगा, बोले क्या सर, देखिए कोई भी पैरासाइट बच्चा होस्ट पे जब अटैक करेगा, ये पैरासाइट, तो क्या बच्चा होस्ट उसका स्वागत करेगा, क्या होस्ट वेलकम करेगा कि बहुत अच्छी बात है कि मेरे अंदर आ गया, हम तो वेट कर रहे थे, नहीं। जब भी कोई पैरासाइट अंदर आएगा तो वो बच्चा नुकसान पहुंचाएगा, और नुकसान पहुंचाएगा तो बेटा होस्ट उसे मारने की कोशिश करेगा, उसे हटाने की कोशिश करेगा। तो इसलिए होस्ट का डिफेंस सिस्टम बनेगा, वो मारने की कोशिश करेगा, और पैरासाइट अपने आप को बचाने की कोशिश करेगा। मान लो बच्चा पैरासाइट का रिप्रोडक्शन, मान लो एक दिन में वो दो बनते हैं, तो बच्चा आसानी से होस्ट उसे मार देगा, क्योंकि रिप्रोडक्शन कम हो रहा है, स्लोली हो रहा है, तो उसे मारना तो आसानी है। इसलिए पैरासाइट ने अपने नंबर को बेटा एक दिन में 2 नहीं बढ़ाएगा, 50 बनेंगे, 100 बनाएंगे, रिप्रोडक्शन का रेट ज्यादा रखेंगे, तेजी से डिवाइड करेगा। अगर रिप्रोडक्शन ज्यादा होगा तो नंबर तेजी से बढ़ेंगे, अगर होस्ट मारेगा भी फिर भी कुछ ऑर्गन तो बच जाएंगे ना, क्योंकि होस्ट मारना चाहता है, तुम बचना चाहते हो, तो कैसे बचने का, तो सर अपने आप को क्या करें, रिप्रोडक्शन की पावर बढ़ाओ, जितना ज्यादा रिप्रोडक्शन करोगे नंबर बढ़ेगा, तो अटैक होने के चांसेस, मरने के चांसेस बच्चा कम रहेंगे ना। तो जो भी इंडो पैरासाइट होते हैं सबसे ज्यादा काम किस पे करते हैं, सबसे ज्यादा काम अपने रिप्रोडक्शन पे ध्यान देंगे, डाइजेशन पे नहीं करना है, सेंसरी ऑर्गन पे नहीं करना है, बाकी चीजों पे नहीं करना है, वो सिंपल बनाइए, रिप्रोडक्शन ज्यादा रखिए, क्योंकि होस्ट आपको मारेगा, और जब होस्ट मारेगा बच्चा अपना बदलाव कीजिए। होस्ट ने आपके अंदर में कुछ एसिड डाल दिया, आप मर जाओगे, तो अपने आप को कोई इवॉल्व कीजिए, रजिस्ट बनाइए ना, उसने कोई केमिकल रिलीज किया आपको मारने के लिए, अब बच्चा रजिस्ट बनिए, इसी को कहते हैं बच्चा को इवोल्यूशन। यानी कि आप होस्ट पे अटैक करना चाहते हो, होस्ट ने अपने अंदर बदलाव लेते हैं कि मैं अपने आप को अटैक से बचा लूं, तो आप भी बच्चा उसको अटैक करने का उपाय ढूंढिए। होस्ट के अंदर आ गए, होस्ट आपको मारने की कोशिश कर रहा है, नए केमिकल्स बना रहा है, किल करा रहा है, तो अपने आप को अब भी चेंज करो, होस्ट चेंज हो रहा है तुम भी चेंज करो कि अपने आप को बचा सके, इसलिए कोइवोल्यूशन जरूरी है। चलो यहां तक बातें समझ में आ गई, फटाफट बोलो, फटाफट बोलिए, यहां तक एकदम कहानी है ना। चलिए यस अब हम लोग सर। देखते हैं, चलिए अब देखिए ध्यान से, मैं एनसीईआरटी पढ़ रहा हूं। कंसिडरिंग दैट द पैरासाइट मोड ऑफ लाइफ इंश्योर फ्री लॉजिंग, किसी बच्चे ने पूछा था ना लॉजिंग, लॉजिंग मतलब रहने की जगह, एंड मील्स, मील्स बट खाना,
हम लोग बोलते हैं मील्स, मील्स मतलब खाना, तो फ्री का खाना, फ्री का लॉजिक। It is not surprising that parasites have evolved so many taxonomic group, plant to higher vertebrates. अगर आप देखोगे बच्चा तो कई जगह पे प्लांट पैरासाइट का काम करते हैं। जैसे आपने बचपन में पढ़ा होगा कस्कुटा प्लांट, वो बच्चा पैरासाइट है। आप पढ़ोगे बच्चे सैंटलम, चंदन की पेड़ ना, लकड़ियां बहुत फेमस होती है, वो भी बच्चा पैरासाइट है। सबसे बड़ा फ्लावर रेफ्लेशिया का होता है, वो भी बच्चा पैरासाइट है। तो पैरासाइट केवल एनिमल्स में नहीं होते, कुछ प्लांट भी पैरासाइट है, यानी प्लांट एनिमल में भी कई सारे। आपने पढ़ा कहाँ, जब आप पढ़ रहे होगे एनिमल किंगडम के कई सारे ग्रुप वर्ड ना, तो वहां पर भी आपने देखा होगा मोलस्क में, आर्थ्रोपोडा में, या आपने सुना होगा बच्चे जो आप पढ़ते हो टीनोफोरा, सिलेंट्राटा, ठीक है, प्लेटिहेल्मिन्स, एस्केल्मिन्स, सबके अंदर में कुछ ना कुछ पैरासाइट होते थे। चलिए अब देखिए, मेनी पैरासाइट हैव इवॉल्व टू बी होस्ट स्पेसिफिक। कुछ पैरासाइट है बच्चा वो उसी होस्ट में रहेंगे, दूसरी जगह नहीं रहेंगे। जैसे लीवर फ्लू केवल हमारे ऊपर अटैक करेगा, किसी और एनिमल्स में अटैक नहीं करते। तो बहुत सारे ऐसे पैरासाइट है जो बच्चा उसी होस्ट के अंदर ही सरवाइव करेंगे, दूसरी जगह सरवाइव नहीं कर सकते। दे कैन पैरासाइट ओनली सिंगल स्पीसीज ऑफ ए होस्ट, बस उसी के अंदर रहेंगे बच्चा, दुनिया में और कहीं नहीं रह सकते। जैसे अब कोरोना वायरस मान लीजिए, वो हम पे ही केवल अटैक करते हैं, एनिमल्स पे कहां अटैक करते हैं, होस्ट स्पेसिफिक हो गए। चलिए, इन सच ए वे दैट बोथ होस्ट एंड पैरासाइट टेंड टू कोइवॉल्व। अगर ये एक ही होस्ट पे अटैक करता है और वो होस्ट बच्चा अपने अंदर बदलाव लेते आए, चेंज लेते आए, तो आपको अगर सरवाइव करना है तो आपको भी बदलाव लाने पड़ेंगे, अपने चेंज लाने पड़ेंगे। इसी को कहा बच्चा वो इवॉल्व। दैट इफ द होस्ट इवॉल्व स्पेशल मैकेनिज्म फॉर रिजेक्टिंग, होस्ट मारने की कोशिश करेगा, आपको भगाने की कोशिश करेगा, डेथ कराने की कोशिश करेगा, तो आपको अगर बचना है, रेजिस्ट करना है ना, बचना है, तो अपने अंदर में भी इवोल्यूशन लाना पड़ेगा उसी के अकॉर्डिंग। ठीक है, द पैरासाइट हैव इवॉल्व मैकेनिज्म टू काउंटरएक्ट एंड न्यूट्रलाइज देम। मतलब वो केमिकल डाल रहा है मारने के लिए, उससे रजिस्ट हो जाइए। वो आपको जल्दी मार रहा है, अपने अंदर रिप्रोडक्शन की पावर बढ़ा लीजिए, नंबर बढ़ाएंगे तो बच्चे जाएंगे। चलिए अब देखा, टू सक्सेसफुल विद द सेम होस्ट स्पीसीज इन अकॉर्डिंग विद देयर लाइफ स्टाइल, पैरासाइट इवॉल्व स्पेशल एडेप्टेशन सच एज लॉस ऑफ अननेसेसरी सेल्स ऑर्गन। क्या मैंने बोला था, अगर तुम मेरे बॉडी में अंदर आना चाहते हो तो अंदर में खाना मिल जाएगा, तो आप जो सेंस ऑर्गन उसे बनाने की जरूरत नहीं है, अननेसेसरी सेंस ऑर्गन को हटा दीजिए। चलिए, प्रेजेंस ऑफ एडेसिव ऑर्गन सकर और क्लाइंगिंग टू द होस्ट। अब देखिए, इंटेस्टाइन सबको चिपकना है, लीवर से चिपकना है, स्टोमक से चिपकना है, तो आपको अंदर बच्चा क्या होना, क्लाइंग करने के लिए, जुड़ने के लिए, सक करने के लिए, यानी कि उसके अंदर में कुछ सकर होनी चाहिए जिससे कि वो होस्ट ऑर्गन से अटैच हो सके, नहीं तो बच्चा वो फिसल करके गिर जाएगा। हमें लीवर पे अटैक करना है, हमें इंटेस्टाइन पे अटैक करना है ना, तो हमें उस ऑर्गन से अटैच करने के लिए क्या होने चाहिए, एडहेसिव ऑर्गन होने चाहिए ना, तो ये हो जाएगा सकर या क्लाइंगिंग। क्लाइंग मतलब चढ़ना है, उसके ऊपर में जुड़ना है बच्चा, तो कैसे होगा, उसमें एडहेसिव ऑर्गन होने चाहिए। सेकेंड चीज, लॉस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, खाना पचा पचाया मिल रहा है, डाइजेस्टिव सिस्टम हटाइए। हाँ, एक चीज पे काम करिएगा, हाई रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी, रिप्रोडक्शन ज्यादा कीजिए। द लाइफ साइकिल ऑफ पैरासाइट आर ऑफन कॉम्प्लेक्स, पैरासाइट का लाइफ साइकिल बच्चा कॉम्प्लेक्स होता है। देखिए, इन्वॉल्विंग वन और टू इंटरमीडिएट होस्ट, कुछ के केस में एक होस्ट होते हैं, एक के ऊपर आया, अपना लाइफ कंप्लीट किया, निकले, दूसरे पे अटैक करेंगे, केवल बच्चा एक ही होस्ट पे होता है। लेकिन कुछ जगह पे एक से ज्यादा इंटरमीडिएट होस्ट होते हैं, जैसे बच्चा लीवर फ्लू, मलेरिया। मलेरिया में क्या होता है, हमसे ब्लड सक किया मॉस्किटो ने, मॉस्किटो के अंदर में वो प्लाज्मोडियम अपना इवोल्यूशन कर रहा है, अपना ग्रोथ कर रहा है, अपना रिप्रोडक्शन कर रहा है, तो हम भी हैं, और कौन है, मॉस्किटो भी है। इसी तरह से ह्यूमन लीवर फ्लू, बच्चा उसके तो दो इंटरमीडिएट होस्ट हैं, एक हम तो है, हम पे तो अटैक करेगा ही करेगा, लेकिन हमारे अलावा दो और है, स्नेल्स, और दूसरा कौन है बच्चा, फिश। अपने लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए उसे बच्चा एक से ज्यादा होस्ट की जरूरत पड़ती है। तो हम हो गए मेन होस्ट, और जो हमारे अलावा कोई होगा उसे कहेंगे इंटरमीडिएट होस्ट। जैसे मलेरिया में मॉस्किटो है, लीवर फ्लू में कौन है, स्नेल एंड द फिश। द मलेरिया पैरासाइट नीड ए वेक्टर, मैंने बताया अभी मलेरिया पर, टू स्प्रेड द मेजॉरिटी ऑफ पैरासाइट हार्म द होस्ट। अब बताओ, क्या होस्ट बच्चा फायदा देंगे, नहीं सर, होस्ट आएंगे, कुछ केमिकल रिलीज करेंगे, तभी तो हम बीमार पड़ते हैं। कोई बीमारी हमें क्यों होती है, कोई पैरासाइट आया, हम कोई बीमारी कर दिया, तभी तो हम कहते हैं बच्चा कि हमें नुकसान पहुंचा दे।
दे मे रिड्यूस द सर्वाइवल ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन ऑफ द होस्ट एंड रिड्यूस इट्स पॉपुलेशन डेंसिटी। सोचिए, अब इसको अच्छे से समझिए ध्यान से। देखिए, ये मान लीजिए बच्चा डियर का झुंड है, एक फॉरेस्ट में ये डियर है, डियर की झुंड है, ठीक है। अब मान लो ये डियर बच्चा 10 साल जिंदा रह सकता था, कितना, 10 ईयर, 10 साल ये जिंदा रह सकते थे। लेकिन इसके ऊपर में बच्चा पैरासाइट ने अटैक कर दिया, पैरासाइट ने अटैक कर दिया। क्या बच्चा पैरासाइट एक ही दिन में मार देगा? मुझे बताओ, क्या पैरासाइट आया उसी दिन डियर को मारेगा? अगर No, बच्चा sir. उसी दिन डियर मर गया तो फिर बेटा तू जिंदा कैसे रहोगे? पैरासाइट आया, डियर पे अटैक किया, न्यूट्रिशन ले लिया, हार्म कर दिया, नुकसान पहुंचाया और मार दिया। अरे मर गया तो तुम कैसे जिंदा रहोगे? तुम बच्चा सैप्रोफिटिक नहीं हो, डेड डीके पे नहीं रह सकते। तुम जब भी रहोगे लिविंग होस्ट पे रहोगे, तो तुम्हारा होस्ट तो मर गया। इसलिए ये जरूरी है, पैरासाइट बच्चा जरूरी है, चालाक है, वो बच्चा तुरंत नहीं मारेगा, वो डायरेक्टली किल नहीं करता। तो सर करेगा क्या? डियर के ऊपर में केमिकल रिलीज किया, डियर को बच्चा नुकसान हो रहा है, तो धीरे धीरे बोलो, धीरे धीरे बच्चा ये वीक हो जाएगा, ये स्ट्रांग हो जाएगा। बोलो, डियर पे मैं बीमारी हो गया तो डियर के पे क्या होगा बच्चा? वो वीक हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा, ये स्ट्रांग हो जाएगा। सर कमजोर हो जाएगा, उसके अंदर मान लो कि बच्चा डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रॉब्लम हो गया, उसके रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम हो गया, वो बच्चा वीक हो गया। अब फिजिकली वीक है, कमजोर हो गया, रिप्रोडक्शन कम कर रहा है, नंबर कम बढ़ा रहे, तो धीरे धीरे अगर बच्चा इस पे निगाह टाइगर की पड़ गई, 2 डियर है, एक डियर बच्चा नॉर्मल है, इस पे कोई पैरासाइट नहीं है, फिजिकली स्ट्रांग है। अगर बच्चा टाइगर आ गया, अगर टाइगर आ गया तो बोलो जल्दी किसे पकड़ेगा? जल्दी किस पे अटैक करेगा? 1 पे, 2 पे? सर 1 पे। क्यों? उसके ऊपर पैरासाइट आया, पैरासाइट आने से वो फिजिकली वीक हुआ, फिजिकली वीक हो गए, डाइजेशन का प्रॉब्लम है, रेस्पिरेशन का प्रॉब्लम है ना, अब वो भाग नहीं सकता, इसलिए उसका प्रीडेशन कराना आसान है। इसलिए पैरासाइट डायरेक्टली तो किल नहीं करता, लेकिन बेटा इनडायरेक्टली प्रीडेशन तो करा देता, मार तो देता ही है। लेकिन जो डियर फिजिकली स्ट्रांग, क्यों? कोई पैरासाइट आया नहीं, फिजिकली स्ट्रांग है, तो मेरे ऊपर में अगर प्रीडेटर आ गया तो मैं भाग तो सकता हूं। इसलिए पैरासाइट डायरेक्टली किल ना करके, पैरासाइट डायरेक्टली किल नहीं करता, वो इनडायरेक्टली क्या करता है? नुकसान पहुंचाता है, वीक कर देता है, जिसका प्रीडेशन आसानी से हो सके। ये देखिए एनसीईआरटी का लाइन अब समझ में आ जाएगा। मेजोरिटी ऑफ द पैरासाइट हार्म द होस्ट, दे मे रिड्यूस द सर्वाइवल, उसका लाइफ स्पान छोटा कर देगा, वो 5 साल जिंदा रह सकते थे, 1 साल जिंदा रहेंगे। ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, उसकी ग्रोथ को कम कर देगा, रिप्रोडक्शन को कम कर देगा ऑफ द होस्ट, एंड रिड्यूस इट्स पॉपुलेशन डेंसिटी। सर डेंसिटी कैसे घट जाएंगे? सोचो, मुझे बीमारी हुई है, डियर है, मैंने सबको स्प्रेड कर दिया, सारे डियर को बीमारी हो गई, सभी के फिजिकली वीक हो गए, सर्वाइवल कम हो गया। अगर टाइगर आ गया तो आसानी से हमारे झुंड पे अटैक कर देगा, इसलिए पॉपुलेशन की डेंसिटी घटेगी, क्योंकि रिप्रोडक्शन कम हो रहा है, प्रीडेशन आसानी से हो रहा है, तो डेंसिटी क्या होगी? घट जाएगी। चलो, दे माइट रेंडर द होस्ट मोर वल्नरेबल टू प्रीडेशन माइट मेकिंग इट फिजिकली वीक। आगे बस समझ में, होस्ट को क्या करेगा? फिजिकली वीक करेगा, जिससे प्रीडेशन आसानी हो जाए तो हो जाएगी। चलिए अब बताइए फटाफट, इस लाइन का मीनिंग किसे किसे क्लियर हो गया? 4 लाइन मैंने बोला, किसे किसे Yes, क्लियर हो गया? sir. फटाफट एकदम सर 100% आगे सब। क्या बोलो? सर प्रीडेशन मतलब अरे प्रीडेशन मतलब, प्रीडेशन पूरा पढ़ा है टॉपिक। टाइगर आएगा, उसे किल करेगा, कैच किल एंड ईट। तो बची, डियर बीमार है, दौड़ नहीं सकता, बीमारी है मुझे, दौड़ नहीं सकते, तो मुझ पर टाइगर आसानी से अटैक करेगा ना, मेरा प्रीडेशन आसानी से हो जाएगा ना, तो मेरी पॉपुलेशन डेंसिटी घटेगी, बढ़ेगी, घटेगी। चलो सेकंड चीज, सर एक डू यू बार बिलीव? एड्रेसिव ऑर्गन का मीनिंग बता अरे दो। एडेसिव ऑर्गन मतलब चिपकने वाले, एडेसिव बोलते ना, कोहेसिव, एडेसिव, चिपकने वाले। मेरे ऊपर में कोई आ गया, मेरे ऊपर में कोई पैरासाइट आ गया और वो जाके लीवर से चिपकना है, लीवर बच्चा बड़ा स्टिकी है, फिसल करके गिर जाएगा, तो उससे जुड़ना है, लॉन्ग टाइम तक उसे जुड़ना है बच्चा, तो उसके अंदर एडेसिव ऑर्गन हो, क्लाइंग करेगा, चिपका रहेगा, उसके ऊपर में चिपक करके कैसे रहेगा? एडेसिव ऑर्गन रहेंगे तभी तो। चलिए, और सर एक मीनिंग ये भी, मैकेनिज्म टू कॉन्टरैक्ट। हाँ एक मिनट फिर से बोलना। सर मैकेनिज्म टू कॉन्टरैक्ट, सर इसका मीनिंग। हाँ चल अब देखो ध्यान से, अब एनसीईआरटी ने 2 क्वेश्चन पूछा है, ध्यान से सुनिए।
क्वेश्चन नंबर 1 है, डू यू बिलीव दैट एन आइडियल पैरासाइट शुड बी एबल टू थ्राइव विद इन द होस्ट विदाउट हार्मिंग? क्या ऐसा आइडियल पैरासाइट हो सकता है जो होस्ट को नुकसान ना पहुंचाए और अपना काम भी कर ले? बोलिए नो, नहीं हो सकता। अरे पैरासाइट का मतलब नुकसान पहुंचाना होता है ना, पैरासाइट का मतलब क्या है? नुकसान पहुंचाना। तो ये क्या भाई ऐसा हो सकता है नुकसान ना पहुंचाए? पहुंचाएगा ही पहुंचाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। नो, आंसर इज अ नो। Then why did not natural selection lead to evolution of such totally harmless parasite? तो इवोल्यूशन ने हार्मलेस पैरासाइट क्यों नहीं बनाया? हाँ, तो आप बोलिए बनी भाई, इसी को कॉमन सेलिज्म कहते हैं, इसी को हम कॉमन सेलिज्म कहते हैं। वो बने हैं, वो क्या थे याद करो, मैंने बोला था बार्नेकल्स वेल पे आए, उनसे भाई पैरासाइट थे, लेकिन वेल ने भगाने की कोशिश की, मारने की कोशिश की, तो इन्होंने अपने आप को चेंज कर लिया, बोला हम पैरासाइट नहीं है भाई, हमें रहने की जगह दे दो, खाना नहीं देंगे, खाना नहीं लेंगे, और भैया तुमको नुकसान भी नहीं पहुंचाएंगे, तो हो गए ना बच्चा। यही हार्मलेस पैरासाइट इज नोन एज कॉमन सेलिज्म, प्लस एंड जीरो का रिलेशन हो गया। चलिए आगे बात समझ में। चलिए अब एनसीईआरटी का सेकंड है, पैरासाइट दैट फीड ऑन द एक्सटर्नल सरफेस ऑफ द होस्ट ऑर्गन इज कॉल्ड एक्टोपैरासाइट. Tick, mites, Jew. The most familiar example of this group is lice, Jew on human, and ticks, insects, dogs पे. Many marine fish infect the ectoparous copepods. क्या मैंने बताया था? ये याद करके जाना, भूलना नहीं है, पूछा जाएगा ऐसा बताइए जो मरीन फिश के ऊपर में एक्टोपैरासाइट है। अब लिखा है कोपीपोड्स, क्या लिखे होगे? कोपीपोड्स। एक लाइस है बच्चा, वो भी एक जू की तरह है, किसके ऊपर? मरीन फिश के ऊपर। चलिए कस्कुटा पैरासाइट दैट है। अब कस्कुटा का एग्जांपल समझ लीजिए, कस्कुटा की कहानी समझ लीजिए। जब आप देखते हो बच्चा हेज प्लांट, एनसीईआरटी ने लिखा बच्चा हेज प्लांट, हेज मतलब बच्चा घना, जैसे बेर का पेड़ पूरा घना होता है, आम का पेड़ घने होते हैं, बेर के पेड़ में बहुत सारी छोटी छोटी पत्तियां होती, घने होते। ये बच्चा ग्रीन कलर के, ये बच्चा हेज प्लांट, घने पेड़। ये बच्चा कैसे हैं? ग्रीन कलर के, फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, अपना लाइफ चला रहे हैं, अपना लाइफ चला रहे हैं। इनके ऊपर में देखोगे बच्चा पतले पतले फाइबर नुमा, पतले पतले बच्चा फाइबर नुमा इस प्लांट के ऊपर में येलो कलर के बच्चा, पीले रंग के, हरे हरे आपको फाइबर नुमा स्ट्रक्चर दिखेगा। सर ये क्या है? ये बच्चा एक दूसरा प्लांट है जिसका नाम है कस्कुटा। ये बच्चा दूसरा एक प्लांट है, कस्कुटा नाम का प्लांट है ये कौन? हरा वाला फाइबर, ये क्या है सर? कस्कुटा प्लांट बच्चा, इसके अंदर कोई क्लोरोफिल नहीं, कोई लीफ नहीं है, कोई ग्रीन कलर नहीं, कोई फोटो नहीं करता। खाना, ये खाना बच्चा उसी बेर प्लांट से लेगा, यानी यहाँ पर कस्कुटा बच्चा एज ए पैरासाइट काम कर रहा है। लेकिन कहा जाता है किसी जमाने में ना, किसी इवोल्यूशन में बच्चा ये पहले हरे रंग के थे, फोटोसिंथेसिस करते थे, क्लोरोफिल था, अपना खाना खुद से बनाते थे, ऑटोट्रॉफ थे। लेकिन ये किसी तरह से बगल वाले कांटेक्ट में चले गए, तो बगल में इनको फ्री का खाना मिलने लगा। सर कैसे? उसके रूट में इंटर कर जाते थे, उनके स्टेम में इंटर कर जाते थे, और वहां से खाना लेते थे, उनसे बना बनाया खाना छीन लेते थे, और बोलते बेटा फ्री का खाना मिल रहा है तो हम फोटोसिंथेसिस क्यों करें? तो इन्होंने बेटा धीरे धीरे क्लोरोफिल गायब कर दिया, लीफ गायब कर गए, धीरे धीरे ये बेटा पीले रंग के हो गए। तो किसी जमाने में ये ग्रीन कलर के फोटोसिंथेटिक थे, आज कैसे हो गए बच्चा? नॉन ग्रीन, नॉन फोटोसिंथेटिक, पीले रंग के हो गए, और ये पैरासाइट का काम कर रहे हैं। कई सारे प्लांट है, आपके एनसीईआरटी ने कस्कुटा बोला है, मैंने एक और नाम बोल दिया बच्चा रेफ्लेशिया, रेफ्लेशिया नाम आपने सुना होगा। एक और नाम मैंने बोला आपको सैंटैलम, चंदन, सैंटैलम। आगे बात समझ में क्लियर है? तो ऐसे कई सारे प्लांट हैं। चलिए तो मैं आपको एनसीईआरटी का ये लाइन समझा देता हूं, देखिए क्या है। हाँ तो देखिए ध्यान से, इसमें क्या लिखा है? कस्कुटा पैरासाइट प्लांट दैट इज कॉमनली फाउंड ग्रोइंग ऑन द हेज प्लांट। हेज का मतलब घने, हेज का मतलब घने, जैसे बेर का। हैज लॉट्स क्लोरोफिल, उसके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता है, एंड लीव इन कोर्स ऑफ इवोल्यूशन, उसने अपने क्लोरोफिल लीफ को हटा दी इवोल्यूशन के दौरान, इसलिए पीले रंग के दिखते हैं, और ये पतले पतले होते हैं, क्यों? लीफ तो है नहीं। इट डिराइव इट न्यूट्रिशन फ्रॉम द होस्ट प्लांट विद विच इट पैरासाइटाइज, ये होस्ट पे अटैक करेगा और उसी से अपना नूरिशमेंट लेगा। द फीमेल मॉस्किटो इज नॉट कंसिडर्ड एज ए पैरासाइट, बताओ क्यों? बता रखा है। Although it need our blood for reproduction, can you explain why? बोलो, हम फीमेल मॉस्किटो को क्यों नहीं ट्रू पैरासाइट मानेंगे? दो रीजन बताया। एक, वो हमसे रहने की जगह नहीं लेती, पहला जी। दूसरा, वो हमारी ब्लड को खाने के लिए नहीं यूज करती। बच्चा क्या लिखी?
रिप्रोडक्शन अपनी बॉडी को गर्म करेगी जिससे कि उसके अंडे अच्छे से डेवलप हो सके ना, जिससे कि उसके नए प्रोजेनी रिप्रोडक्शन आसानी से हो सके। तो याद रखिएगा वो खाने के लिए हम पे अटैक नहीं करती और वो हमसे जगह भी नहीं लेती, इसलिए हम इसे पैरासाइट नहीं मानेंगे। चलिए यहां तक हो चुका है, आगे चलिए हम लोग, बोलो फटाफट, बोलिए फटाफट। चलिए अब इंडो पैरासाइट बताओ फटाफट। पैरासाइट, इंडो पैरासाइट कहाँ रहेंगे? बॉडी के अंदर, बॉडी के बाहर? सर बॉडी के अंदर। बॉडी के अंदर। एग्जाम्पल बताओ। लीवर फ्लू, ब्लड फ्लू, बुर्केरिया, प्लाज्मोडियम, बहुत सारे एग्जाम्पल है। जैसे कहाँ रहेंगे? किडनी, लंग्स, आरबीसी। आरबीसी मतलब वही समझ में आ रहा है, मलेरिया वाली बात करें। लीवर, लीवर फ्लू, ठीक है। द लाइफ साइकिल ऑफ इंडोपैरासाइट मोर कॉम्प्लेक्स। क्यों भाई? क्योंकि हमारा बॉडी से मारने की कोशिश करेगा, इसलिए अपने ऊपर में हार्ड रेजिस्टेंट बना लेंगे, हार्ड सरफेस बना लेंगे कि अपने आप को बचा के रख सके। रिप्रोडक्शन तेजी से कीजिए। क्या लिखा है एनसीईआरटी ने? देयर मॉर्फोलॉजिकल एनाटॉमिकल फीचर आर ग्रेटली सिंप्लीफाइड। ये पहले भी एक्सप्लेन हो चुका है। अपने मॉर्फोलॉजी, सेंस ऑर्गन हटाइए, डाइजेस्टिव सिस्टम हटाइए, ना बॉडी को सिंपल बनाइए, ठीक है। विच एम्फेसाइजिंग, तुम एनर्जी कहाँ वेस्ट कीजिएगा? तुम्हारे अंदर जो एनर्जी है डाइजेशन में नहीं कीजिए, बाकी काम में नहीं कीजिए, कहाँ कीजिए? रिप्रोडक्शन पोटेंशियल बढ़ाइए, रिप्रोडक्शन ज्यादा कीजिए। होस्ट मारेगा तो अपने आप का नंबर बढ़ाओगे तो बच जाओगे। चलिए अब हम लोग ब्रूट पैरासिटिज्म सबको आता है, मजेदार है। कोयल, क्रो याद आ रहा है सभी को? फटाफट एक्सप्लेन करते हैं फिर आगे चलते हैं। फिर हम लोग आगे चलते हैं। ये हो गया आपका, ध्यान से सुनिए, क्रो वाला। हाँ देखिए, अब आपको बोला जाएगा बच्चा जो कोयल है, कहानी से सुनना। 3 इडियट्स में कहानी सुनाया गया है, पहले बता दो। 3 इडियट्स मूवी याद करो, उसमें जो प्रिंसिपल आते हैं, डायरेक्टर, उसने क्या बच्चा एक नेस्ट लिया होता है और पूछते हैं, ये देखिए अंडे हैं, ये किसका नेस्ट है बच्चा? क्रो के। और पूछता है बच्चा किसके अंडे हैं? तो सभी बच्चे बोलते हैं सर क्रो के होंगे। अरे क्रो का नेस्ट है, कौवे का नेस्ट है, तो अंडे किसके होंगे? क्रो के होंगे। लेकिन क्या बोलता है वो? बोलता है बच्चा कि यहाँ पास अंडे जो है वो किसके हैं? वो बच्चा कोयल के। और जो कोयल बच्चा जब बाहर निकलेगी, वो बच्चा लात मार करके क्रो के अंडे को बाहर फेंक देती है, क्रो के अंडे को बाहर फेंक देती है और अपना बच्चा अपने आप को इवॉल्व करा लेती है। तो यही कहता है बच्चा कि कंपटीशन होता है, लाखों लोग फॉर्म भरे हैं, उनमें से बच्चा कुछ लोग ने लात मार करके, हटा करके इस आईसीएससी, क्या उसका नाम होता है ना, कि इस कॉलेज में सिलेक्शन लिया है। याद आ रहा है ये मूवी? बताओ किसे किसे ये याद है? याद। बोलो, याद आ रहा है? हाँ बस वही कहानी याद है। चलिए तो अब सीखना गया। तो ये है क्रो का नेस्ट। क्रो बच्चा मस्त अपना नेस्ट बनाती है। कहा जाता है बच्चा कि जो कोयल होती है वो अपना नेस्ट कभी लाइफ में नहीं बनाती। तो सर अपने अंडे कहाँ देती है? ये तो सीखना है। तो ये बच्चा क्रो का नेस्ट है और यहाँ बच्चे उसने अपने 1 2 3 4 और 5। सर ये कब देती है? एनसीईआरटी ने बोला आप क्लासिकल एग्जाम्पल है, स्प्रिंग के टाइम में आप नोटिस करेंगे। स्प्रिंग के टाइम में बच्चा कोयल के चहकने की आवाजें भी आती है। तुम दिल्ली में हो, तुम्हें तो पता भी नहीं चलेगा। तो कोयल ना अपने सॉन्ग, बहुत अच्छे से सॉन्ग आते हैं इसके, क्योंकि इसके वॉइस कॉर्ड ऐसा होता है। चलिए तो ये किसके बच्चे नेस्ट है? क्रो की। 5 अंडे। मान लो बच्चा 5 अंडे क्रो अंडे दे करके बच्चा, अब सुबह का टाइम है, यहां से चलिए किस लिए? खाने चुनने के लिए, अपने बच्चे के लिए खाना लाना है, जमा करना है, अपने भी भूख मिटानी है। तो क्रो बच्चा नेस्ट को छोड़ करके बाहर चली गई, ठीक है। अब यहां पास आती है बच्चा कौन? कोयल ना, यानी कक्कू, कोयल। कोयल आएगी और वो बच्चा अपने ये अंडे दे देगी, अपने ये बच्चा 3 अंडे दे देगी। तो कितने अंडे हो गए बेटा? 8। चलिए अब क्रो बच्चा शाम में वापस लौटती है, शाम में लौटी अपने घर यानी नेस्ट में। तो देखती है बच्चा, अगर उसका मैथ ठीक ठाक होगा तो उसे मालूम है मैंने अंडे कितने दिए थे? 5। यहाँ अंडे कितने दिख रहे बच्चा? 3। अरे 3 एक्स्ट्रा दिख रहे हैं, यानी 8 अंडे। अगर मैथ ठीक ठाक होगा तो। सर कलर देखिए ना, कलर से नहीं पहचाने की क्या? देखिए ना, कलर उसका दिख रहा है ग्रीन और उसका दिख रहा है व्हाइट, तो कलर से भी पहचान सकती है, ठीक है। इसलिए कोयल ने अपने आप के बचाने के लिए उसने भी बच्चे अपने अंडे के कलर को व्हाइट में ही कन्वर्ट कर लिया, यानी सेम कलर के अंडे में कन्वर्ट करा लिया। सर अगर मैथ अच्छा रहा तो
क्रो का मैथ अच्छा रहा तो बच्चा कुछ लोग बोलते हैं कि टोटल स्टार्टिंग में अंडे कितने थे 5। अब बताओ 3 अंडे किसने दिए, कोयल ने, कितने अंडे हो गए 8। तो क्रो को पता चल जाएगा, कलर से तो नहीं बच्चा, नंबर से। तो कहा जाता है बच्चा कभी कभी तो ऐसा होता है कि जो कोयल आती है वो बच्चा लात मार करके 3 अंडे को पहले हटा देगी, 3 अंडे को बच्चा फेंक देती है, हटा देती है, और उस जगह पे 3 अंडे अपना डाल देती है कि जब क्रो आए तो उसे कभी पता ही नहीं चले ये अंडे मेरे हैं या क्रो के हैं, यानी कौवे कोयल के हैं। उसे बच्चा ये पता ही नहीं चलता। कैसे? कलर सेम, कलर भी सेम, ठीक है, शेप साइज भी सेम, शेप साइज भी सेम, कलर भी सेम, और दूसरा बच्चा नंबर भी सेम। तो बच्चा क्रो को कभी ये पता नहीं चल पाता, ठीक है। अब जैसे सर ये इतना दिनों से ये पैरासिटिज्म चल रहा है लेकिन उसके जगह यूज कर रही है वो, तो याद रखिएगा क्रो चाहती है बच्चा कि हम अपने अंडे को कोयल के अंडे से अलग कर ले। तो क्रो ने क्या किया बच्चा, अपने अंडे को रेड कलर, मान लीजिए बच्चा रेड कलर में कन्वर्ट कर दिया कि अब से हम जो भी अंडा देंगे रेड कलर के, और जो कोयल के अंडे होंगे व्हाइट कलर के। हम आसानी से पता कर लेंगे कि रेड कलर का कौन है, व्हाइट कलर का कौन है, हम आसानी से डिफरेंस कर लेंगे, ठीक है। तो इसने क्या किया बच्चा, तो कोयल भी बच्चा चालाक थी, उसी को कहते हैं बच्चा कोई इवोल्यूशन। तुमने अपने कलर में, शेप में, साइज में चेंज किए, तो मैं भी अपने कलर में, शेप में, साइज में चेंज लेते आऊंगा। तो अब बताइए क्या डिफरेंस पता चल पा रहा है? नहीं। इसी टेक्निक को कहते हैं बच्चा ब्रूड पैरासिटिज्म। ब्रूड पैरासिटिज्म, जब एक बर्ड अपने अंडे देने के लिए किसी और का नेस्ट यूज करे, पैरासिटिज्म तो है ना। अब देखिए ध्यान से, अब यहां से बच्चे बड़े होंगे, मतलब कि क्रो बाहर गई, यहां से बच्चे अंडे टूटेंगे और वहां से कौन निकलेगा, कौवे भी निकलेंगे, और कौन निकलेगा बच्चा, कोयल भी निकलेंगे। तो यहीं पर 3 इडियट की मूवी में बताया है कि कोयल क्या करती है, लात मार के अंडे को फेंक देती है, कितनी बदमाश है ना, और बच्चा जो कोयल है वो बाहर निकल जाएगी। तो यहाँ पर उसने केवल स्पेस यूज किया, तो एक तरह से बेटा ट्रू पैरासिटिज्म नहीं बोलेंगे, केवल उसने स्पेस यूज किया है, खाना तो यूज नहीं किया ना, इसलिए ब्रूड पैरासिटिज्म को हम ट्रू पैरासाइट नहीं मानेंगे। तो ब्रूड पैरासिटिज्म क्या होता है, क्या लिखोगे, जब एक बर्ड अंडे देने के लिए किसी और का नेस्ट यूज करे, इसी को कहते हैं हम लोग ब्रूड पैरासिटिज्म। ये कहानी आपको अच्छे से आती होगी, पढ़ के सिखा देता हूं। चलिए, ब्रूड पैरासिटिज्म इज इन बर्ड्स इज ए फैसिनेटिंग एग्जांपल, यानी बड़ा अच्छा से एग्जांपल है, फैसिनेटेट करने वाला, बदे मजा आया ना सुनने में, फैसिनेटिंग यही होता है, मजेदार। ऑफ पैरासिट इन विच द पैरासाइट बर्ड ले इट्स एग इन द नेस्ट ऑफ इट्स होस्ट, जब बर्ड्स अपने अंडे को किसी और के नेस्ट में क्या कर दे भाई, इंक्यूबेट कर दे, डाल दे, एंड लेट द होस्ट इंक्यूबेट देम, और होस्ट को छोड़ दे कि उसे इतने दिनों तक सेना, मतलब कि इतने दिन तक केयर करना, उसके ऊपर में अपनी बॉडी का टेम्परेचर वार्म करना, सारा चीज इंक्यूबेट करने के लिए दे दे, ठीक है। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन द एग ऑफ पैरासिटिक बर्ड हैव इवॉल्व्ड टू रिजेंबल द होस्ट एग ना इन साइज एंड कलर टू रिड्यूस द चांस ऑफ होस्ट बर्ड डिटेक्टिंग द फॉरेन एग ना। समझ में आया? अगर इवोल्यूशन में क्या हुआ, इवोल्यूशन में दिक्कत ये था कि जो एक कोयल है उसके अंडे का कलर, शेप, साइज अलग थे, और जो होस्ट था यानी कौवे का अंडे का कलर, शेप, साइज अलग था, तो भाई ये बड़ा प्रॉब्लम हो जाता था उसे, इसलिए इवोल्यूशन में उसने अपने कलर, शेप, साइज को मैच करा लिया, ठीक, इसलिए लिखा टू रिड्यूस द, जिससे कि चांसेस, रिजेक्शन के चांसेस रिड्यूस हो जाए, चांसेस द होस्ट बट डिटेक्टिंग द फॉरेन एग एंड इजेक्टिंग फ्रॉम द नेस्ट, बाहर नहीं फेंके। अगर ऐसा पता चल गया ना तो क्रो क्या करेगी, कौवे क्या करेगी, फॉरेन अंडे को भी बाहर फेंक देगी कि मेरा नहीं, ये तो पैरासाइट का है, ठीक है। ट्राई टू फॉलो द मूवमेंट ऑफ द कप, कोयल के मूवमेंट को आप नोटिस कीजिए, एंड द क्रो इन नेबरहुड, आसपास पड़ोस में होता होगा, आप लिख दीजिएगा, हम दिल्ली में, दिल्ली में ऐसा होता नहीं है, हमने कभी देखा भी नहीं। पार्क, पार्क में आपने देखा है क्या, नहीं देखा होगा, दिल्ली में नहीं होते। ड्यूरिंग द ब्रीडिंग सीजन, कब है सर, स्प्रिंग टू समर, अभी स्प्रिंग का टाइम चल ही रहा है, तो स्प्रिंग टू समर में ऐसा होगा। एंड वॉच ब्रूड पैरासिटिज्म इन एक्शन। अब बताओ 100% किसे किसे समझ में आ गया, फिर आगे चलेंगे। सर कोयल ऐसा करती क्यों है? अरे भाई अपना नेस्ट नहीं बना सकती, तुम अपना घर बनाते नहीं हो, दूसरे के घर में बच्चे जाके दे दो, वो अपना सर नेस्ट नहीं बना। रहती कहाँ पर है?
रहती है अपना, कहीं भी रह लेती, नेस्ट नहीं बनाती वो अपना और सर नेस्ट उसके नहीं बनाती। बच्चे को न्यूट्रिशन कैसे मिलता है? अरे बच्चे को न्यूट्रिशन क्या देना है, बच्चे बड़े हो गए, फिर वो अपने बच्चे को उठा के लेती जाएगी। उसको पता चल गया आज मेरे अंडे टूटेंगे, मेरे बच्चे बाहर आएंगे, पकड़ेगी उठा के लेते जाएगी, अब आराम से वहां रखेगी उसे। आगे बात समझ में? तो थोड़ा सा रिसर्च कीजिएगा। नहीं सुना था ये कहानी तुम लोगों ने अभी? हो जाएगा? सर हाँ, मुझे बोलिए। एक लाइन दोबारा से रिपीट कर दो प्लीज। कौन सा बोलो? सर पीछे वाले पेज में है अच्छा शायद पीछे इसी। वाले, बोलो बोलो। व्हाट, तुमने एनसीईआरटी लेके बैठा करो ना, मैं एनसीईआरटी खोले यस रहता हूँ। सर वही ले हाँ बोलो। रखी है। अच्छा बोलो बोलो, इस पेज पे, पीछे वाले पेज? नहीं पीछे वाले पे सर। हाँ बोलो बोलो, तुम पढ़ो ना, मैं यहाँ से समझ जाऊंगा। सर एक सेकेंड। द पैरासाइट हैज टू इवॉल्व मैकेनिज्म टू काउंटरएक्ट एंड न्यूट्रलाइज देम। अरे ठीक है, मैं होस्ट, तुम पैरासाइट, क्या मैं तुम्हारा वेलकम करूंगा? नहीं सर, वेलकम क्यों करोगे? मैं तुम्हें मारना चाहूंगा, मारने के लिए क्या करूंगा? कोई केमिकल रिलीज करूंगा, तो इस केमिकल से तुम बचने के लिए उसे न्यूट्रलाइज नहीं करोगे। मैं तुम्हें मारना चाहता हूं, तुम भाई मेरे पैरासाइट हो, मैं मारूंगा, तो मैंने कोई केमिकल रिलीज किया, कोई एसिड रिलीज किया, मैं किसी तरह से मारने की कोशिश कर रहा हूँ, अपने इम्यून सिस्टम से मारने की कोशिश कर रहा हूँ। तो तुम्हें बच्चा उसे काउंटर एक्ट करना है, उसे लड़ना है, मेरे इम्यून सिस्टम से लड़ना है। मैंने कोई केमिकल रिलीज किया, उसे बचा, उसे न्यूट्रलाइज करना है, तभी तो तुम सरवाइव कर पाओगे। मेरे अंदर में लीवर फ्लूक आया, क्या मेरा बॉडी नहीं मार रहा होगा? सर हम क्यों छोड़ेंगे, हमारे इम्यून सिस्टम क्यों छोड़ेगा? मारेंगे, हम उस पर केमिकल छिड़केंगे, लेकिन वो अपने आप को न्यूट्रलाइज कर ले रहा है, उसे काउंटर एक्ट कर रहा है, उसे बच रहा है बच्चा, इसलिए तो बचा रह गया। आई बात समझ में? यस सर। सर मतलब काउंटरएक्ट का मतलब लड़ना। हाँ काउंटर एक्ट ये होता है ना भाई, मैं तुम्हें मार रहा हूं, काउंटर अगेंस्ट, अगेंस्ट उससे लड़ाई कर रहा हूं, काउंटर एक्ट। मैंने एक्शन किया, तुमने बच्चा उसका रिएक्शन का ना क्रिया, प्रतिक्रिया मैंने किया, तुम उसके अगेंस्ट में जो भी एक्शन ले रहे हो उसी को काउंटर एक्ट कर। वुल्नरेबल, जिसपे आसानी से अटैक किया जा सके, बोलते हैं ना कि बच्चे ये वुल्नरेबल स्पीसीज है, इस पे आसानी से, ये बच्चा तेजी से भाग नहीं सकती, वीक है ना, तो इस पे आसानी से अगर शेर की निगाह पड़ गई तो बच्चा झूठ मूठ के मारा जाएगा। सोचो अगर इस पे पैरासाइट नहीं आती, ये स्ट्रांग होता, तो अगर टाइगर को देखता तो भाग सकता था क्योंकि फिजिकली स्ट्रांग था, लेकिन पैरासाइट आया, धीरे धीरे इसे वीक कर दिया, इसके अंदर में क्या कर दिया भाई, रिप्रोडक्शन, ठीक है, डाइजेशन, हाँ इनमें प्रॉब्लम कर दिए, तो ये फिजिकली वीक हो गया। अगर कोई टाइगर इसे देख ले, दौड़ाए, तो बच्चा ये भाग ही नहीं सकता, तो आसानी से का प्रिडेशन हो जाएगा, यानी आसानी से प्रिडेशन होना, इसे तो कहा बच्चा वुल्नरेबल, ये वुल्नरेबल हो गए, इस पे आसानी से एक्ट किया जा सकता है, आसानी से अटैक कर सकते हो। चलिए और बोलो, किसी को बोलो फटाफट, और किसी को कोई इशू? नो सर। एनीवन बोलो, एक बोलती है, साक्षी बोलती है, अनु बोलती है, बाकी लोग सोए हुए रहते हैं। वंदना, दिशा, दिया, गीता, गीता तो आज तक कुछ बोला ही नहीं, गीता हो यहाँ? चलो कर लोगे? चलो Yes, अब sir. देखो, अब तुम्हें पढ़ना है पॉपुलेशन वाला। देखिए पॉपुलेशन वाला डिफिकल्ट टॉपिक है, हाँ तो मैं क्या करूंगा, ध्यान से सुनिए, ये पॉपुलेशन वाला पार्ट, ठीक है, तो मैंने एक दिन तुम्हारी क्लास तो ली थी, ठीक है, और इसलिए मैं सेक्शन बी में, शाम वाले में पढ़ा दिया। तो पॉपुलेशन वाले में बच्चा मेरा रिकॉर्डेड लेक्चर बहुत अच्छे से मैंने बनाया है, तो ऐसे अगर देख के आओगे तो जल्दी हो जाएगा, ना तो बच्चा टाइम लगेगा, हमें दूसरे चैप्टर में भी अब जाने, इस चैप्टर बेटा बहुत टाइम फिर ले लेगा कि नेटालिटी क्या है, मोर्टेलिटी क्या है, इमिग्रेशन क्या है, इमाइग्रेशन क्या है, ये मैंने बहुत अच्छे से आपको बताया है, ये सब बहुत अच्छे से सॉल्व किया है, ठीक है। फिर आपको ये एक्सपोनेंशियल, ये वाला, फिर आपको ये चीज मैंने बहुत अच्छे से बताया, नहीं नहीं एक यहाँ पास था ना, पिरामिड, एक्सपैंडिंग, ये वाला बच्चा, ये एक्सपैंडिंग, स्टेबल, डिक्लाइनिंग, तो ये वाला आप क्या करना, मैं आज ही दे देता हूँ, अगर तुम्हें आज टाइम मिलेगा 2 लेक्चर अभी मैं सेंड कर देता हूँ तुरंत, तो उसे क्या करना, तुम आराम से बच्चा देखना, प्रॉपर एनसीईआरटी खोल कर, तुम आराम से लेक्चर सुन रहे हो, दिक्कत हो रहा है, रोको एनसीईआरटी पढ़ो, रोको एनसीईआरटी पढ़ो, धीरे धीरे बच्चे, ये वाला टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट,
मैं चाहूंगा तो पढ़ा भी दूंगा, लेकिन तुम्हारी टाइम वेस्ट हो जाएगा। हाँ, एक दिन मैं सारे इसके ऊपर में डाउट ले लूंगा, सारे हमारे डाउट ले लूंगा ना, बड़ा टॉपिक, टाइम लग जाएगा ना। देखो 3-4 पेजेस है। सर नेक्स्ट बैच में कराया आपने? बोलो। नेक्स्ट बैच में कराया सर ये आपने? हाँ, उस दिन मैंने क्लासेस तुम्हारी तो कैंसिल की थी ना, तो उनकी तो क्लासेस कैंसिल नहीं हुई थी, उसमें तो मैंने करा दी। नहीं नहीं, मैं पिछले साल की, जो अलग से मैंने एक लेक्चर बनाया था वो मैंने लिया था। ठीक है, तो बोलो कर लोगे तुम लोग? यस सर। कर लोगे तो मैं अभी सेंड कर दूं तुम्हें। बाकी तुम बायोटेक के कुछ डाउट्स पूछ लो आज, क्योंकि टाइम भी हो गया। बायोटेक के तुम डाउट्स कुछ कर लो जो तुमने पढ़े हैं, जहां पर डिफिकल्टी हो रही है। और ये वाला बच्चा कंप्लीट करके आइएगा, एक क्लास में जरूर लूंगा इस पे, पॉपुलेशन वाले पे एक क्लास जरूर लूंगा, लेकिन तेजी से पढ़ाऊंगा, क्योंकि तुम ऑलरेडी समझे हुए हो। तेजी से तुम्हें समझाते चला जाऊंगा, हो जाएगा। लेकिन मुझे फटाफट बताओ, बायोटेक के कुछ डाउट्स हैं, बोलते जाओ, मैं छोटे छोटे डाउट्स क्लियर करते जाता हूँ। हाँ बोलो। वाला चैप्टर है वो कराओगे या कौन उसका वाला? रिकॉर्डिंग भेजोगे? बायोटेक कौन का सा? जो सेकंड वाला है, सेकंड वाला थोड़ा आसान है ना, सेकंड वाला तो बच्चा आसान है, मैं रिकॉर्डेड लेक्चर दे दूंगा, टेंशन मत। सर उसे आप वैसे करा देना ठीक लाइव। है, एक बार मैं रिवाइज करा दूं, एक बार तुम लेके आओ, डाउट्स लेते आओ, करते जाएंगे। सर उसके मतलब वो भी भेज देना रिकॉर्डिंग्स। हाँ मैं भेजूंगा, वो है ऑलरेडी मेरे पास है सारे, तो टेंशन मत। सर आधा आप कल कराओगे? कौन सा? सर नेक्स्ट वाला। नेक्स्ट मैं ये पॉपुलेशन वाला पूरा कराऊंगा, क्योंकि पॉपुलेशन बड़ा बड़ा टॉपिक है और समझने में थोड़ा दिक्कत होता है, डाउट्स बहुत सारे रह जाएंगे। तो तुम क्या करना, आज ही पॉपुलेशन वाला लेक्चर स्टार्ट कर देना, आज ही उसका प्रॉपर नोट्स बना लेना, हो जाएगा। 2 लेक्चर है ना, हम परसों तुमसे मिलेंगे, तो आज और कल में उसे कंप्लीट करना। परसों भी तुम्हारे पास टाइम, यानी आज कल परसों 3 दिन टाइम है। तो मैं शाम में जब परसों क्लास लूंगा, तो उसमें बच्चा मैं एक प्रॉपर रिवीजन दे दूंगा, थोड़ा फास्ट जल्दी जल्दी कराते जाऊंगा, ये तुम्हें समझ में आ जाए। सर बायोडाइवर्सिटी और कंजर्वेशन में सर हाँ इतना सारा डाटा है सर, कैसे हाँ, आप तो मैं करवाओगे? अगले अगले ये मैं कंप्लीट करूंगा, फिर बायोडाइवर्सिटी में जाऊंगा, क्योंकि अब इसमें डिफिकल्ट पार्ट नहीं है। अब इसमें थोड़ा सा रेगुलेटर कन्फॉर्मर वाला है, वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, एक दिन करूंगा, फिर बच्चा उसी चैप्टर में चला जाऊंगा, क्योंकि वहां पर डाटा फैटा बहुत है, ट्रिक्स दे दूंगा। इसमें अब नहीं बच्चे, इस चैप्टर में तो अब आसान वाला टॉपिक, कहानी वाला है, वो तो हो जाएगा। सर वैसे सीबीएसई में सर डाटा पूछते हैं? नहीं, इतना डिटेल में नहीं जाएंगे, इतना किसी को याद रहेगा, टीचर को याद नहीं है, इतना Okay, डाटा sir. नहीं आएंगे। बोलेगा इतने सारे एक्सटिंक्ट हो गए, इतने वर्टिब्रेट्स, इतने रेप्टाइल एक्सटिंक्ट हो गए, अरे भाई। फिर आने वाले फ्यूचर में इतने एक्सटिंक्ट होने का डर है, फिर इसमें होने वाले, अरे भाई इतने सारे डाटा कौन याद करता है, नहीं करना है। तो हम लोग देखेंगे ना, क्वेश्चन बनाएंगे, टेंशन मत। हम पूरा चैप्टर पढ़ेंगे, उसी में ज्यादा टाइम देंगे, 4-5 क्लास उस पर देंगे, कोई टेंशन नहीं। तुम्हारे एग्जाम ऐसे भी 30 मई को है ना, अभी बहुत टाइम है, तो हम 5 क्लास देंगे, किस पे? बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन पे। फिर इकोसिस्टम पे 5 क्लास दे देंगे, 5 क्लास आपको दे देंगे भाई इन्वायरमेंटल इशू, हो जाएंगी सब। चलो, और किसी को और कोई डाउट? सर बोलो। हाँ, बोलो। माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर सर, उसका लास्ट वाला टॉपिक सर समझ नहीं आया। वो अमित सर ने कराया क्या जूलॉजी में? नहीं है तो नहीं मैं करा सर, दूंगा, अगर सर नहीं कराएंगे तो मैं करा दूंगा। कोई नहीं नहीं, सर, हमने चलो सर से बोला था तो सर ने मना करा कि आप करवाओगे। चलो तो मैं करा दूंगा, लास्ट में करा दूंगा, मुझे याद, लेकिन दिला देना, मैं करा दूंगा। आसान सा है, मजेदार टॉपिक है, या वो फिर करा सर दूंगा। आपके भाई पास सीवेज रिकॉर्डिंग है ट्रीटमेंट तो ना, सर आप वो नहीं नहीं भेज वो नहीं है, देना। वो अभी तो नहीं, वो सीवेज ट्रीटमेंट वाला अभी तो नहीं। ओके सर। कोई नहीं, अभी जो ये है वो करते जाओ। और किसी को इश्यू है बोलो, अनु, साक्षी, दिया, वर्षा, सर एक बोलो बार तुम लोग। एट्रीब्यूट्स का मीनिंग बता दो। एट्रीब्यूट्स का मीनिंग बोलिए ना, तो उसमें पहले देखना, उसमें मैंने बताया, लेक्चर तुम करना, उसमें मैंने बताया। ठीक है, तो ये मैं अभी सेंड कर देता हूँ, तुरंत चलो सेंड कर देता हूँ मैं, तो वो आज से ही कर लेना तुम लोगों को। अच्छा ये बताओ, स्कूल चल रहा है क्या? नो सर। सर स्कूल चल नहीं रहे तो फिर दिन भर करते क्या? सर पढ़ाई करते हैं, केमिस्ट्री, हाँ तो वो बायो। करो, तो यस रोजाना सर। एक, कम से कम 1-1 घंटा बायो कर दोगे, बॉटनी जूलॉजी, तो तुम्हारा यही काम है अगले 3 दिन।
तुम पॉपुलेशन वाला पार्ट कंप्लीट कर लोगे, हो जाएगा। तो ये चैप्टर फिनिश, फिर चैप्टर में ध्यान नहीं बचेगा, फिर तो आसान वाला है, फिर तो कहानी वाला है, वो तो तुरंत कर लोगे, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो ठीक है फिर, तो मैं सेंड कर देता हूँ, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। Okay, sir.